डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के सिलसिले में आज हमारी ये लेक्चर नंबर 5 है। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे, हम जो अभी पढ़ रहे थे मेन्यू बार, ये मेन्यू बार हमने देखी थी कि फाइल, मेन्यू, होम। आज हम उसी में मज़ीद टॉपिक्स देखते हैं और वो आज हमारा टॉपिक होगा इंसर्ट टैब। ठीक है, मेन्यू बार में हम देखेंगे इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब जो है ये इसको टैब भी कहते हैं। ये किसी को, होम को, इंसर्ट को, इनमें से एक जो है वो टैब कहलाती है। तो इसमें देखते हैं बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है टेबल। ठीक है, कि आप टेबल किसी जगह पे इंसर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे किसी जगह पे अगर टेबल इंसर्ट करना है, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ भी है। ठीक है, ये टेबल का स्टाइल है। तो मैं इसको पहले सिंपल कर लेता हूँ कि होम पे जाके जो टेबल है उसका स्टाइल चेंज करता हूँ, बॉर्डर लगा दूँ, ऑल बॉर्डर। ठीक है, तो ये ओरिजिनली ऐसा टेबल था, लेकिन मैंने इसकी स्टाइल के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं। अंडू कर देता हूँ तो इस तरफ हो जाएगा। तो ऐसे टेबल का मतलब है होता है वो टेबल ही है। लेकिन फ़िलहाल हम सिंपल एक टेबल देखते हैं। एक नया वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं, कंट्रोल न्यू दबाएं तो नया टेबल ओपन हो जाएगा। इसमें इंसर्ट में जाएंगे हम। इंसर्ट में आप इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे शेप्स। ठीक है, तो शेप्स यहाँ पे बहुत सारी दी हुई हैं। आप कोई भी शेप इंसर्ट करना चाहें यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ये एक रेक्टेंगल है, मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रा कर दूँ। सॉरी, ये रेक्टेंगल शेप्स में ये बन गई। ठीक है, वैसे ये इस तरह आती है, लेकिन जैसे आप ड्रा करेंगे तो ये ऊपर वाले हिस्से में ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। इस हिस्से पे क्लिक करें और ये सेलेक्ट कर दें तो ऐसी हो जाएगी। इसके अंदर लिखना चाहते हैं, शेप के अंदर लिखना चाहते हैं तो राइट क्लिक करें, ऐड टेक्स्ट कर दें। यहाँ पे आप टेक्स्ट दें, आप इस तरह लिख सकते हैं। इसको कम या ज़्यादा करना है तो ये देखें, ये यहाँ पे जाएंगे तो ये आपको इस तरह आइकन चेंज हो जाएगा। इसको कम, इसकी साइज़ कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस तरह ये ऐसा कम भी कर सकते हैं, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर इसको मूव करना है किसी जगह पे, यूँ इस तरह मूव भी करा सकते हैं। ठीक है, ये एक शेप। आप शेप्स बहुत सारी इंटर कर सकते हैं, ये सारी शेप्स हैं। ठीक है, इसमें एरोज़ भी हैं, तरह तरह के एरोज़ भी हैं। ये आमतौर पर आपने देखा होगा ऐड जो बनते हैं ना, जो ऐड बनते हैं वो आमतौर पर जो पैम्फलेट वगैरह बने होते हैं या ऐड बने होते हैं उस पर इस तरह का लिखा होता है और वो इस तरह के डिज़ाइन के होते हैं। यहाँ पे ये ऐड के लिए आमतौर पर ये डिज़ाइन यूज़ होता है। ठीक है, इस तरह यहाँ पे हाँ, ये इस तरह के ऑप्शन भी हैं, ये भी आप ड्रा कर सकते हैं इस तरह के भी। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब बहुत सारी शेप्स हैं। आप जिस तरह की शेप चाहें यहाँ से अपने लिए ड्रा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। आपको ये पता होना चाहिए कि शेप को मूव किस तरह कराना है। तो शेप को मूव कराने का तरीका ये है। हाँ, अब ये चीज़ नहीं होगी आपके लिए कि अगर ये टेक्स्ट में एंटर की तो फिर से कैसे मूव कराएं। जैसे ये आपने ये एंटर कर दिए, अब आप इसे टेक्स्ट में लेके जाते हैं। ये टेक्स्ट में यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जब आप इसको टेक्स्ट में किसी जगह पे पोजीशन रखना चाहते हैं तो वहाँ सबसे बड़ा मसला आता है, बहुत इशू होता है। इसे एंटर करें, यहाँ मैं एंटर करना चाहता हूँ तो ये ऐसे आएगी। अब आप कहते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से आए तो उसके ऊपर आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मेट शेप, फॉर्मेट शेप में जाएं। बल्कि यहाँ पे फॉर्मेट शेप की बजाय हम जाएंगे जी रैप टेक्स्ट में। रैप टेक्स्ट में जाएंगे और आप इसे कहेंगे टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम का मतलब है कि टेक्स्ट जो है वो इसके ऊपर और इसके नीचे हो जाए, यहाँ पे ना आए जहाँ पे फिगर है। तो देखें टेक्स्ट इसके नीचे और ऊपर हो गया। एरो से भी आप मूव करा सकते हैं, इसे एरो से भी अप डाउन मूव करा सकते हैं। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर पोजीशन बन गई है। तो आप टेक्स्ट में से इस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। आप इसे इनलाइन टेक्स्ट भी कर सकते हैं, इन लाइन विद टेक्स्ट। ठीक है, इन लाइन टेक्स्ट करेंगे तो वो भी ज़्यादातर ये ऑप्शन भी चलता है, लेकिन टॉप एंड बॉटम भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
कि अगर आपने टेक्स्ट के अंदर शेप को इंसर्ट करना है तब कर सकते हैं। इस तरह इंसर्ट में फिर टेबल का ऑप्शन है। तो आपने अगर कोई टेबल बनाना है, हम टेबल के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हम बनाने जा रहे हैं शेप्स के बाद यहाँ पे हमने देखा था शेप्स देख लिए। अब हम टेबल पे जा रहे हैं। ठीक है, तो टेबल पे जिस वक्त आप जाएंगे सबसे पहले आप क्या क्लिक करेंगे, टेबल के अंदर क्या है, इंसर्ट टेबल। जिस जगह पे क्लिक करना है वहाँ पे इंसर्ट टेबल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आसानी के लिए मैं टेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, इसको ख़त्म करता हूँ। यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो पहले वहाँ क्लिक किया, इंसर्ट टेबल पे जाके इंसर्ट टेबल। अब कितने आपने कॉलम बनाने हैं, कितनी रोज़ बनानी है। रोज़ मैंने बनानी फॉर एग्ज़ाम्पल 10 रोज़ बनानी है और कॉलम 5 बनाने हैं। ओके करे दो, ये टेबल आ जाएगा। आप इसको मूव कराना चाहते हैं नीचे, आप अप डाउन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आमतौर पर इससे सेटिंग ख़राब होती है। इस टेबल की भी फिर सेटिंग करनी पड़ती है। यहाँ जाके ये जो टेबल का दिया हुआ उस पर राइट क्लिक करें और टेबल प्रॉपर्टीज़ में जाएं और यहाँ पे स्क्रॉल कर दें, आप लेफ़्ट को ख़त्म कर दें या नन कर दें या राइट टू लेफ़्ट। ये आमतौर पर नन ठीक होती है, लेफ़्ट टू राइट ठीक है। टेबल की सेटिंग अभी ख़राब नहीं है, आप ऐसे एंटर दबा दें, ठीक हो जाएगी। अब यहाँ पे आप कोई कॉलम एंटर करना चाहते हैं, जैसे STD स्टूडेंट ID, STD_ नेम। अब अगर मैं इसका काम ये साइज़ कॉलम की विड्थ कम करना चाहता हूँ तो मैं ऐसे कर दूँ, ये यहाँ से सेलेक्ट कर इसको कम कर दें। ये विड्थ इसकी आप ऐसे कम भी कर सकते हैं, ये यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे आप कम भी कर सकते हैं। STD_ father_ नेम। अगर इसको कम करना चाहते हैं यहाँ से इसको आप ऐसे ड्रैग करके कम भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद एड्रेस, सेल फोन या सेल नंबर। ठीक है, इस तरह आप करके इसको ड्रैग करके चाहें तो यहाँ पे ले आएं, कम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से भी आप कम करना चाहते हो तो आप ऐसे इस तरह कम कर लें। अगर आप इसके जो रोज़ हैं उनकी विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, रोज़ की विड्थ बढ़ जाएगी, कॉलम की विड्थ भी बढ़ सकती है। ऐसे नीचे करेंगे तो रो की विड्थ बढ़ जाएगी, यूँ इस लेफ़्ट पे लेके जाएंगे तो कॉलम की विड्थ बढ़ जाएगी। ठीक है, कम करेंगे तो कम हो जाएगी, ऐसे कम करते जाएं कम होती जाएगी। इस तरह आप टेबल के अंदर कॉलम और रोज़ की विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता। ठीक है, हमने टेबल और शेप्स देखा है इंसर्ट में, ये दो इम्पॉर्टेंट हिस्से हैं। इसके अलावा टेबल के आप मुख्तलिफ डिज़ाइन भी सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जब टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लेआउट आ जाएगी, टेबल डिज़ाइन भी आ जाएंगे। तो इसमें बहुत सारे डिज़ाइन पहले से दिए हुए हैं, आपको एक अपनी मर्ज़ी का अप्लाई कर दें। ये देखें ऐसे हो गया। अगर आप ये अप्लाई कर दें, ये अप्लाई कर दें, ठीक है, ये अप्लाई कर दें, ठीक है, टेबल डिज़ाइन, तो इसमें आप बहुत सारे डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन दिए हैं, ये सारे डिज़ाइन दिए हैं, आप उनमें से कोई भी डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इनके अंदर से कोई भी डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं। टेबल के डिज़ाइन में इशू नहीं होता, इसको आप यहाँ ड्रैग करके यहाँ ले आए। मैंने अब ड्रैग करके इसको उधर लेके आऊँ, आप ड्रैग भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने ये चीज़ देखी है कि इंसर्ट में टेबल और दूसरा हमने देखा है शेप्स। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे स्मार्ट आर्ट, चार्ट्स वगैरह अगर आपने एंटर करने हैं। ठीक है, और फिर हम देखेंगे हेडर फुटर। वो जो हेडर फुटर का टॉपिक है, पेज नंबर का टॉपिक है, वो भी इसी में आएगा। उसकी एक वीडियो बनेगी जिसमें हेडर फुटर और पेज नंबर डिस्कस हो जाएंगे, और एक जो होगी जिसमें स्मार्ट आर्ट, चार्ट वगैरह और इक्वेशन डिस्कस हो जाएगी। तो वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह।